हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है इंग्लिश की। वर्कशीट नंबर 25, 1 सितंबर 2020। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो के एडवेंचर्स का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, यानी कि इस पार्ट से आपके लिए पैसेज लिया गया है। एडवेंचर्स ऑफ टोटो वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। द ऑथर्स ग्रैंड फादर वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। रस्किन बॉन्ड के जो दादाजी थे वो फॉन्ड ऑफ एनिमल्स थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, मतलब वो काफ़ी लाइक करते थे एनिमल्स को। ही हैड हिज प्राइवेट जू इन हिज उनके पास अपना एक प्राइवेट जू था इन विच ही कैप्ट अ टॉर्टॉइस, जिसमें वो कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़ा खरगोश, अ टेम स्क्विरल, एक पाली हुई गिलहरी, एंड अ गोट, और एक बकरी रखते थे। वंस ही बॉट टोटो, एक बार वो टोटो खरीद कर लाए। ए बेबी मंकी, एक छोटा सा मंकी, फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, तांगा चलाने वाले से, फॉर 5 रुपीज़, 5 रुपये में। ही वॉज अ प्रिटी मंकी, वो काफ़ी प्यारा मंकी था, बट वेरी नॉटी एंड डिस्टर्बिंग, लेकिन काफ़ी शरारती था और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता था। रस्किन बॉन्ड अभी भी यहाँ रहते हैं इंडिया में। रस्किन बॉन्ड अभी आप शिमला मनाली की तरफ जाएंगे तो वहाँ यू विल मीट रस्किन बॉन्ड, काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पर। तो उन्हीं के बारे में, उनके दादाजी के बारे में है ये। तो ऑथर के उन्होंने लिखा, रस्किन बॉन्ड ने, उनके दादाजी के बारे में जिक्र है। ऑथर की दादी ऑलवेज फर्स्ट, ऑलवेज मतलब किटकिट करती थी व्हेन एवर ग्रैंडफादर ब्रॉट ने सम न्यू एनिमल और बर्ड, जब कोई नया एनिमल या बर्ड लाते थे। फॉर दिस रीज़न टोटोज अराइवल वॉज केप्ट अ सीक्रेट, इसलिए उन्होंने टोटो को जो लाए थे वो चुपचाप रखा। वन डे ग्रैंडफादर हैड टू लीव फॉर देहरादून, लेकिन एक दिन क्या किया, दादाजी को देहरादून जाना पड़ा फॉर सम वर्क, सो ही टुक टोटो अलॉन्ग इन अ कैनवस किट बैग, तो उन्होंने एक छोटे से बैग में टोटो को डाल लिया। ऑन द वे ही पोक्ड हिज हेड फ्रॉम द बैग, एकदम से उन्होंने सर, बैग से सर बाहर निकाल लिया, किसने, बंदर ने। एंड केम टू नोटिस ऑफ द टिकट कलेक्टर, और टिकट कलेक्टर को ने नोटिस कर लिया। देयरफॉर ग्रैंडफादर हैड टू पे 3 रुपीज़ एज अ फाइन, उनको 3 रुपये जुर्माना भी देना पड़ा। व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन द हाउस, जब टोटो को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया घर में, ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल, जो अस्तबल था वहाँ पर उसको एक सुंदर सा कम्फर्टेबल होम दिया गया। देयर ही केप्ट ट्रबलिंग नाना द फैमिली डोंकी, और वहाँ पर वो किसको परेशान करता था, नाना को, जो कि हमारा फैमिली डोंकी था। ही इंजॉयड वार्म वाटर बाथ, उसको क्या पसंद था, गर्म पानी से नहाना, इन कोल्ड विंटर इवनिंग, शाम ठंडी शाम को। वेन एवर ही वेंट टू टेक बाथ, जब भी नहाने जाता, ही चेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर फर्स्ट। और यहाँ पर ही शब्द देखिए बार बार इस्तेमाल हो रहा है। ही यहाँ पर एनिमल के लिए ही इस्तेमाल हुआ है और उस टोटो नाम के मंकी के लिए। तो ही चेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर फर्स्ट, देन टुक बाथ, फिर नहाता था। एज ही हैड सीन ग्रैंडफादर डूइंग सो, क्योंकि उसने दादाजी को ऐसे ही देखा था। ही हैज़ ऑलवेज अप टू सम और अदर मिसचीफ, वो हमेशा कोई ना कोई शरारत करने को तैयार रहता था। ही टोर द कर्टन्स, फाड़ देता था पर्दों को, कपड़ों को, वॉलपेपर को, एंड ब्रोक द डिशेज, और प्लेट्स को तोड़ देता था। टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट दे कुड कीप फॉर लॉन्ग, टोटो ऐसा पेट नहीं था जिसको ज़्यादा दिन तक रखा जा सके। फाइनली ग्रैंडफादर रिटर्न हिम टू द तांगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज़, तांगा ड्राइवर को वापस दे देता है 3 रुपये में। चलिए, पैसेज आपने समझ में आया। हमने यहाँ टोटो के बारे में पढ़ा था। एडवेंचर्स ऑफ टोटो किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है बच्चे, किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने। हु इज़ द ऑथर ऑफ एडवेंचर्स ऑफ टोटो, द ऑथर ऑफ एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज रस्किन बॉन्ड। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी बिकॉज what was that, he was attractive, he has bright eyes, he had pearly white teeth। ठीक है बच्चे। ग्रैंडफादर टुक टोटो विद हिम टू, कहाँ ले गए, देहरादून, एक कैनवस बैग में, देहरादून ले गए इन अ कैनवस बैग में, एक कैनवस बैग में डालकर ले गए बस में, क्योंकि घर पे वो बताना नहीं चाहते थे, दादी शोर मचाती कि क्यों ले आए। उसके बाद When Toto got accepted, he was placed along with Nana, his family donkey, in a stable. Stable मतलब अस्तबल, जहाँ पर शायद पशुओं को रखते होंगे, क्योंकि उनका प्राइवेट जू था, तो वहाँ पर अलग अलग पशुओं को वो रखते होंगे। Toto always dashed the temperature of water when he went to take bath. Checked, always checked. Simple past tense है, तो यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म लगाइए, क्योंकि वेंट भी सेकेंड फॉर्म है। वाई डिड ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टोंगा ड्राइवर, क्यों वापस कर देते हैं। टोटो कर्टेन क्लोथ्स फाड़ देता था, ब्रोक कर देता था। दे वर नॉट वेल टू डू, नहीं वेल टू डू तो नहीं कह सकते, वेल टू डू तो थे, तो लेकिन टोटो कर्टेन्स फाड़ देता था, ब्रोक द डिशेज, और तो आप ऑल ऑफ दीज ही लिखिए।
ठीक है बच्चे, क्योंकि और कोई रीज़न है नहीं यहाँ पर, बिकॉज रीज़न ये था कि ही वॉज नॉट द पैट जो कुड बी केप्ट विद। चलिए जी, टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट दे कुड कीप फॉर लॉन्ग। फॉर लॉन्ग, ये लाइन आई है बेटा इसमें, देखिए यहाँ पर आई है ये लाइन। इस लाइन को सिंपल पैराग्राफ में दिया गया है, सिंपल फिल इन द ब्लैंक बना दिया गया है। टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट दे कुड कीप फॉर लॉन्ग। ठीक है बच्चे, सिंपल इसी को सेम टू सेम को दिया गया है। What would you have done with Toto if you were in the place of grandfather? Grandfather की जगह तो तुम क्या करते? Never bought him, sent him to a zoo, kept him, sold him. क्या करते आप अपनी मर्जी से लिखिए, या तो उसको रख लेते, या उसको बेच देते, या फिर उसको कभी खरीदते ही नहीं, या फिर उसको जू में भेज देते। जो भी ऑप्शन आप देना चाहें आप दे सकते हैं। Toto was mischievous monkey, but when did then should we sell or leave animals if we cannot take care of them? Is it ethical to so? देखिए मिस्चीवियस था, तो क्या हमें बेच देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए एनिमल्स को, या फिर उनकी अगर हम उनकी टेक केयर नहीं कर पाते हैं, क्या ये करना सही है? इज़ इट एथिकल टू डू सो? बताइए बताइए, क्या ये ठीक है? आप अपनी मर्ज़ी से जवाब दीजिएगा, यस, नो, मे बी। देखिए पशुओं को छोड़ देना मेरे ख्याल से अच्छा है, क्योंकि पशु अपनी ज़िंदगी अपने आप जी सकते हैं, दे आर फ्री बीइंग्स। हमने अभी भी उसमें 10th की वर्कशीट में देखा, टाइगर इन द ज़ू में देखा हमने। ज़ू में भेजना तो बहुत ही गलत है, टांगा ड्राइवर के पास भेज दिया, या फिर उसको फ्रीली भी लेने दे सकते हैं कि फ्री आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक इट्स एथिकल, उनको छोड़ देना ज़्यादा बेटर लगता है। मुझे लगता है कि जानवरों को फ्री छोड़ देना चाहिए, वो आराम से रह सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वर्कशीट में। बाय बच्चों।